लेकिन बिहार में पूर्ण रूपेण या फिर किसी भी राज्य में पूर्ण रूपेण जो है डोमिसाइल नीति नहीं लागू हो सकती है। हाँ, दूसरा मांग हम लोगों ने यहां पे रखा कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारी त्रुटियां आ रही हैं। बहुत सारी त्रुटियों में सबसे इंपॉर्टेंट त्रुटि था क्या कि अन्य राज्य के छात्र जो है वो फेक डॉक्यूमेंट लगा के एज लिमिटेशन को लेकर, क्योंकि बहुत सारा ऐसा डिपार्टमेंट है, बहुत सारा ऐसा विषय वर्ग है जहां पर कि टीचर ही नहीं है। एक और मुद्दा उठा यहां पर कि रिजल्ट्स में लेकर कि अब बीपीएससी जो है टीआरई 3 और का रिजल्ट कब तक आएगा। और उससे स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में अगर छात्र परेशान होते हैं तो अपनी परीक्षाओं को लेकर, अपनी परीक्षाएं चाहे वो किसी भी विभाग से हो, अपने रिजल्ट को लेकर चाहे वो किसी भी विभाग का हो, अपने ज्वाइनिंग को लेकर चाहे वो किसी भी विभाग का हो। अभी आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है और बिहार में सिपाही भर्ती को लेकर भी प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है। छात्र वहां भी इंतजार रिजल्ट का कर रहे हैं और छात्र यहां भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पे सरकार से चर्चा हुई और सरकार से इस चर्चे में आपकी बातें को सरकार तक पहुंचाया गया है और आपकी मांगों को लेकर यहां पर सरकार ने क्या क्या अपडेट दिया है इस वीडियो के माध्यम से हम सुनेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों के लेकर यहां पर लगभग बम्पर वैकेंसी 87,774 पदों की बहाली की प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है, जो कि अपने तीसरे चरण की बहाली, पिछले जो बहाली की प्रक्रियाएं हुई उन सभी मुद्दों को भी लेकर यहां पर सरकार के सामने चीजों को रखा गया कि ये त्रुटियां आई हुई हैं और इसके चलते ये नुकसान हो रहा है बिहार के छात्रों का। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है बिहार के डोमिसाइल को लेकर। बिहार के डोमिसाइल पे चर्चा हुई तो बिहार सरकार ने इसके ऊपर संज्ञान लेने को भी कहा है। कारण क्या है यहां पर कि डोमिसाइल नीति जो है पूर्ण रूपेण, अगर मांग की गया था कि पूर्ण रूपेण बिहार में लगाया जाए, लेकिन बिहार में पूर्ण रूपेण या फिर किसी भी राज्य में पूर्ण रूपेण जो है डोमिसाइल नीति नहीं लागू हो सकती है। हाँ, इसमें कुछ संशोधन हो सकते हैं, जैसे कि आप सभी जो है बिहार के छात्र हैं, बिहार के निवासी हैं, तो आपको यहां पर 90% सीट पर जो है फाइट करने का मौका मिल सकता है। इन कंपैरिजन अदर स्टेट के छात्र आते हैं यहां पे तो उनको यहां पर 10% तक ही सीटें रिजर्व करके दी जाए। तो इन सभी चीजों पर रखा गया है मांग यहां पर, तो इसके ऊपर सरकार ने संज्ञान लेने का भी विचार किया है। क्योंकि अन्य राज्य में क्या होता है, झारखंड हो या वेस्ट बंगाल हो, वहां पे 100% सीट पे जो है रिजर्वेशन आपको नहीं है, तो इसमें कहीं भी अदर स्टेट के छात्रों को भी समस्या नहीं होगी। तो डोमिसाइल नीति तो लागू होगी बिहार में, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ, कुछ शर्तों के साथ यहां पे ये चीजें आ सकती हैं। दूसरा मांग हम लोगों ने यहां पे रखा कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर कि यहां पर क्या हो रहा है कि जो वैकेंसीज निकल रही हैं, लगभग कभी 1.5 लाख, कभी 1,20,000, कभी 87,000, ऐसे संख्याएं में वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन ये पूर्ण रूपेण भरी नहीं जाती है। तो सरकार के सामने ये मुद्दा रखा गया तो सरकार ने इसका जवाब दिया कि देखिए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो है ये भी लागू हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? कारण उसके पीछे क्या है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट में अगर जो छात्र हायर क्वालिफिकेशन रखता है तो वो तो एलिजिबिलिटी रखता है लोअर क्लास के लिए या लोअर जॉब अपडेट के लिए, तो उनको हम लोग कैसे रोकते हैं? उनके अगर संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो वो तो उनके साथ, उनके हक के साथ उनका गलत हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अनुच्छेद का हनन होगा यहाँ पे। तो इसको लेकर उन्होंने ये बात रखी है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का लागू करना पॉसिबिलिटी कम दिख रही है। यहाँ पर जो ज्वाइनिंग का तरीका है, यानी कि जो ज्वाइनिंग के लिए आपको डीवी करवाते हैं, उसमें आप अगर पहले 11th-12th का यहाँ पर प्रोसेस करवा लें, फिर 9th-10th का डीवी करवा लें, फिर यहाँ पे जो है 6 to 8 का करवाएं और 1 to 5 का लास्ट में करवाएं, तब जाके कहीं ना कहीं जिस छात्र को पहले नौकरी मिल जा रही है वो तो वहां पे ज्वाइन करेगा ही करेगा। उसके बाद अगला जो क्लास है जैसे 9 to 10 में, उसमें मान लीजिए कि 11th-12th में जिसका नहीं निकला, वो 9th-10th में अगर निकाल के बैठा है तो उसमें उसकी ज्वाइनिंग हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जब आएंगे तो हम लोग सभी सीटों को भर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सरकार को तो फायदा अपना दिख ही रहा है कि इस बहाली को खत्म होगा तो इसमें से बचे हुए सीट बैकलॉग में जोड़कर हम लोग अगली बहाली में ये निकालेंगे और हर साल एक आंकड़ा दिखाएंगे कि इतने वैकेंसीज हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन इनमें छात्रों का ही नुकसान है, कहीं ना कहीं बम्पर वैकेंसीज निकल तो रही हैं, लेकिन कुछ एक मार्क्स से कुछ एक और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। दूसरा, सिलेक्शन नहीं होने के पीछे एक और कारण बन रहा था, जिस मुद्दे को भी हम लोगों ने उठाया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारी त्रुटियां आ रही हैं। बहुत सारी त्रुटियों में सबसे इंपॉर्टेंट त्रुटि था क्या कि अन्य राज्य के छात्र जो है वो फेक डॉक्यूमेंट लगा के, जैसे कि बिहार का निवासी बता दे रहे हैं अपने आप को,
बिहार का जो है जाति के अंतर्गत आके जो है डोमिसाइल का बेनिफिट ले रहे हैं वो लोग, तो इस पे जांच क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अगर ये चीजें रुकेंगी तो इसमें बिहार के छात्रों का ज्यादा सिलेक्शन हो पाएगा। जी हाँ, इस वजह से उन्होंने इस मुद्दे पे भी ध्यान दिया कि बिल्कुल डोमिसाइल जो आपका प्रोसेस है उसको देखते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको ये चीजें देखनी होगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जांच का प्रक्रिया जो है पहले लेके आना होगा आपके सर्टिफिकेशन का। आप बीपीएससी जो है यहाँ पर या शिक्षा विभाग जो है अपनी तरफ से जो है यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को ये प्रायोरिटी देता है कि आप यहाँ पे जाके उनकी डॉक्यूमेंट जांच करें। उनको पता ही नहीं है कि किस क्लास के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो तो सिर्फ यहाँ पे वाटर मार्क का देखकर यहाँ पे अप्लाई करवा दे रहे हैं और इनको आगे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों को अलग करते हुए यहाँ पर सरकार ने बोला कि इस पे विचार किया जाएगा और जल्द ही इसमें सुधार भी किया जाएगा। एक और मुद्दा उठा यहाँ पर कि रिजल्ट्स में लेकर कि अब बीपीएससी जो है टीआरई 3 और का रिजल्ट कब तक आएगा, और उससे पहले भी हम लोगों ने एक सवाल किया कि एसटीईटी का रिजल्ट कब तक आएगा। तो उनका जवाब यहाँ पर एक ही है कि जो सरकार में बैठे लोग थे यहाँ पे उन्होंने यही कहा कि बीपीएससी टीआरई 3 के बाद एसटीईटी का रिजल्ट दिया जाए। कारण उसके पीछे क्या है कि एसटीईटी का रिजल्ट अगर दे देते हैं तो वैसे छात्र भी यहाँ पर शामिल हो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, जो कि उनको अलाउ नहीं है एलिजिबिलिटी में। आप जो है एसटीईटी 2023 का एग्जाम दिए हैं या 2019 का एग्जाम दिए हैं तभी आप अलाउ होते। तो ऐसी परिस्थिति में ये छात्र भी ना यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, इसलिए उसका रिजल्ट टीआरई 3 के रिजल्ट के बाद ही आ सकता है। टीआरई 3 का रिजल्ट कब तक आएगा? तो मामला फंसा है अभी भी रोस्टर्स क्लियरेंस को लेकर। अभी भी कल देर रात हमने आपको एक वीडियो बना के अपडेट किया था जिसमें बताया था कि जीएडी के पास अभी ना तो 1 to 5 का ना तो 6 to 8 का जो है रोस्टर क्लियर हुआ है और उसकी जांच अभी बाकी है, और 9 to 10 और 11 12 का भी परिस्थिति भी वही है। तो इस परिस्थिति में उन्होंने एक न्यूज 18 के जो न्यूज आया था उसमें बोला भी गया कि 15 नवंबर टेंटेटिव डेट है। तो क्या ये 15 नवंबर तक आपको संभव लग रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा? आप भी कमेंट करके बताइएगा। वैसे मेरे अनुसार यहाँ पे तो रिजल्ट आने में अभी काफी विलंबता हो सकती है। ये 20 नवंबर से भी ज्यादा हो सकता है या पूरा नवंबर भी जा सकता है। तो आशा करते हैं कि रिजल्ट आए और आप लोग का ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो यहाँ पे। लेकिन जो समस्याएं यहाँ पे दिख रही है ये सारी चीज समस्याएं जो है सरकार के सामने रखी गई हैं, तो इसके ऊपर संज्ञान लिया गया है और जल्द ही इनके ऊपर कार्रवाई हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर लागू करने को लेकर जो है यहाँ पर पहल किया जाएगा। एज लिमिटेशन को लेकर, क्योंकि बहुत सारा ऐसा डिपार्टमेंट है, बहुत सारा ऐसा विषय वर्ग है जहां पर कि टीचर ही नहीं है। जैसे कि बिहार में कंप्यूटर टीचर की रिक्रूटमेंट को लेकर, तो कंप्यूटर टीचर की रिक्रूटमेंट को लेकर अभी हाल ही में 28,000 विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों के पद खाली बताए गए। तो ऐसी स्थिति में कितने पदों की वैकेंसी निकाली जा सकती हैं? तो माननीय जो शिक्षा मंत्री हमारे, उन्होंने अपने एक अभिभाषण में कहा था कि लगभग 28,000 विद्यालय हैं 6 to 8 के मध्य विद्यालय जहां पर कंप्यूटर में शिक्षकों की रिक्रूटमेंट होनी है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि 28,000 ये इस बार ही नहीं निकाला जाएगा, कुछ वैकेंसीज करके दिया जा सकता है। मध्य विद्यालयों के लिए आपको 6 to 10 का यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी देकर, यानी कि क्वालिफिकेशन देकर ही आप कंप्यूटर में टीचर की वैकेंसी निकाल सकते हैं, चाहे वो SC/ST कल्याण विभाग हो, चाहे BC/BC कल्याण विभाग हो, चाहे आपका शिक्षा विभाग हो। तो ये आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि 1 to 8 में अगर देखिएगा तो ये प्राइमरी सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे जो है विदाउट बीएड कोई भी जो छात्र हैं शिक्षक नहीं बन सकते हैं, या डीएलएड किए कोई भी छात्र शिक्षक नहीं बन सकते हैं। यानी कि आपकी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए तभी। लेकिन कंप्यूटर टीचर बनने के लिए बीएड का अनिवार्यता नहीं रखा गया है, इसलिए ये जो क्वालिफिकेशन का दायरा है ये 6 to 10 का निकालकर वैकेंसी निकाली जा सकती है। इसमें यह संशोधन होने के चांसेस बताए गए। एज लिमिटेशन की बात करें तो कंप्यूटर में, कॉमर्स में, इन दोनों विषय में एज की छूट मिलनी चाहिए छात्रों को। और जो एक्सपीरियंस टीचर हैं यहाँ पे जिनके पास सब कुछ डिग्रीज हैं, उन डिग्रीज का इस्तेमाल करके सरकार उनको एज में छूट देकर जो है उनको नौकरी देने का प्रायोरिटी दे यहाँ पे, यानी कि उनके पहल करे उनके ऊपर। तो ये सारी चीजें रखी गई हैं सरकार के सामने। अब जो भी अपडेट था हमने आप तक साझा किया है। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।